Hello students, in our today's class we will go through the chapter applications of trigonometry. ट्रिगोनोमेट्री का तो ऐसे लाइफ में बहुत सारा यूजेज आते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर मेनली जो एप्लीकेशंस पढ़ना है वो पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस। तो मतलब क्या है ये, जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, रियल लाइफ में भी अगर हम आते हैं तो मान लीजिए कि ये तीन साइड में से कोई भी एक साइड अगर दिया हुआ हो और एक एंगल दिया हुआ हो तो हम लोग बाकी दो साइड निकाल सकते हैं। ये तीन साइड में अगर इसमें कोई भी एक साइड दिया हुआ हो और सिर्फ एक एंगल दिया हुआ हो तो हम बाकी दो साइड निकाल सकते हैं, या अगर दो साइड दिया हो तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं, या दो साइड दिया हुआ हो तो हम एंगल निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को मतलब इस तरह से हम लोगों को पूरी की पूरी एप्लीकेशंस जानना होगा। कैसे जानना होगा, उसमें हम लोग यूज करेंगे वैल्यू किसका, साइन का, कॉस का, टैन का मेनली यूज होगा। अगर जो आपको लगे कि कॉट से करना है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे कि कॉसेक से करना है कॉसेक से भी कर सकते हैं, सेक से करना है सेक से भी कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि हमको ये साइड दिया हुआ है, ये साइड हमें गिवन है, ये साइड है मेरा एंगल ए और ये साइड ए है और एंगल थीटा है। हमको निकालना है ये साइड। अगर ये साइड निकालना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका सिंपल रूल है हमारा P बाई बी। तो मतलब B निकालना है, हमको P दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो हम सीधा कॉट थीटा यूज करेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू B बाई पी। तो कॉट थीटा इक्वल टू बेसिक्स हमारा है ये B, अब P तो हमने A दिया हुआ है तो हम B इक्वल टू A कॉट थीटा। लाइकवाइज अगर हमको मान लीजिए कि ये साइड दिया हुआ है और ये साइड निकालना है, दिस साइड हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, P बाई एच, तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू P का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास A और ये H है, तो H इक्वल टू A बाई साइन थीटा, तो हम इसको बोल सकते हैं A कॉसेक थीटा। अगर मान लीजिए कि आपको एक थर्ड केस में दे रहा हूं कि आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस, ये A नहीं है, ये है B, आपको ये निकालना है तो हम tan थीटा यूज करेंगे। अगर H निकालना है यहां पर तो हम कॉट थीटा यूज, यहां पर कॉस थीटा यूज करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच, तो H इक्वल टू B बाई कॉस थीटा, यानी कि B सेक थीटा। अगर हमको H दिया हुआ है, सपोज करिए H का वैल्यू है x मीटर, मान लीजिए कि H की वैल्यू है x मीटर, थीटा दिया हुआ है तो B निकालना है। अगेन हम यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू लेंगे, cos थीटा इक्वल टू B बाई एच होता है, तो cos थीटा इक्वल टू x B बाई x हो जाएगा, तो B इक्वल टू x cos थीटा। सिमिलरली क्योंकि हमको x दिया हुआ है तो हम ये P भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, तो P इक्वल टू H साइन थीटा और H का वैल्यू हमारा आता है x साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग पूरा किसी भी साइड्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमें दो अलग अलग साइड दिया हुआ हो, सपोज करिए कि हमें एक साइड ये y मीटर है, ये y मीटर है और ये हमारे x मीटर है, तो हमें क्या बताना है, हमें ये बतलाना है कि एंगल कितना बनेगा। एंगल निकालने का, चूंकि ये B है और ये H है, तो B बाई एच यानी कि cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पर, cos थीटा इक्वल टू B बाई एच,
विच इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। फिर जो वैल्यू आएगा सॉल्व कर देंगे, उतना एंगल बन जाएगा हमारा। इस तरह से हम लोग आसानी से करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, फिर से हम ये y के बदले में हम कर दे रहे हैं 1 मीटर। y के बदले में मैं कर रहा हूं 1 मीटर और x के बदले में भी मैं कर रहा हूं 2 मीटर। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप गौर से देखिएगा तो यहां पर हमारा एक cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 मतलब कि cos 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल कितना बना हमारा, 30 डिग्री का एंगल बना। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा एप्लीकेशंस कर सकते हैं, और जो अभी हम लोग चैप्टर या एक्सरसाइज बनाने वाले हैं उसमें यही हमारा मैक्सिमम यूज होगा। हाँ, क्वेश्चंस में टर्न एंड ट्विस्ट रहेगा। कभी आपको ये मिल सकता है पुल की लंबाई नापिए, कभी मिल सकता है 2 गाड़ियों के बीच की डिस्टेंस नापिए, कभी आपको मिल सकता है पहाड़ की ऊंचाई नापिए, कभी आपको मिल सकता है टावर की ऊंचाई नापिए। ये भी हो सकता है कि आपको बोला जाए एक बिल्डिंग पे एक टावर है, बिल्डिंग की ऊंचाई दी जाएगी, टावर की ऊंचाई नापने के लिए बोलेगा, एंगल दी जाएगी। तो उस तरह से टर्न एंड ट्विस्ट जैसे जैसे हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा 1 बाय 1 करके, तो हम उसके बारे में 1 बाय 1 करके डालेंगे आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। हाँ, एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है। यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा और आपके पास बुक भी है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. बगल में फिगर भी हमें दिया हुआ है। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन हमको फिगर दिया ही रहेगा, पर यहाँ पर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल मतलब ये है हमारा ए बी, हम इसको x मान लेते हैं। एंड दूसरा बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फिगर है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल दिमाग लगाना है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, 30 डिग्री एंगल है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। सिंपल साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी। साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, ए बी का वैल्यू होता है x मीटर, यहां पर हम लोग माने हैं, और ए सी का वैल्यू हमारा 20 मीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये x इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। ये हमारा 10 मीटर है। तो लेंथ ऑफ हाइट ऑफ पोल कितना है, हाइट ऑफ पोल है हमारा 10 मीटर। कभी कभी क्या करता है सीबीएसई क्वेश्चन को टर्न कर देगा, वो क्या बोलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू, जहां पर वो रस्सी लगा हुआ है उस डिस्टेंस को निकालने के लिए तो क्या करेंगे, हम लोग कॉस का वैल्यू निकालेंगे। फिर ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हम लोग आराम से बना चुके हैं, इसमें कोई भी दिक्कत हमारा नहीं है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग को टर्न एंड ट्विस्ट दिखेगा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। देखिए क्या होता है ना, जब आंधी तूफान आती है ना तो पेड़ पौधे गिरते हैं, बिल्डिंग गिरती है, टूटती है, तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर क्या है कि एक पेड़ है, अगर उसका पेड़ का ओरिजिनल हाइट ये है मान लीजिए, तो ये इस जगह से सपोज करिए टूट गया, तो जब इस जगह से टूटा तो वो ऐसे आकर के जमीन पे आके लग गया। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा जमीन पे आके लग गया। तो अगर ओरिजिनल हाइट अगर मान लीजिए यहां से यहां तक ये जो है आपका, ये अगर आपको मान लीजिए पेड़ टूटा, ये दिस इज ट्री,
यहां से टूट गया, ये जगह से टूट के ऐसे बना गया, तो क्या बोल रहा है, ए ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। अब ये टच कर रहा है ग्राउंड पर और ये एंगल हमारा क्या है 30 डिग्री का। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top touches the ground 8 मीटर। यहां से यहां का डिस्टेंस हमको दे रहा है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको निकालना है टोटल हाइट, यहां से यहां तक का हमारा टोटल हाइट निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले कुछ चीजों को हम लोग लिख लें तो बेहतर रहेगा। नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज, एट मीटर, ये हमारा गिवन है। एंगल फॉर्म टू ग्राउंड, एंगल फॉर्म्ड टू ग्राउंड 30 डिग्री। सपोज करिए ये पूरा का पूरा ट्री का है ए बी सी, हम लोग को निकालना क्या है, टू फाइंड आउट हाइट ऑफ ट्री। हमको एक्चुअली में निकालना क्या है, हमको निकालना है दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, मतलब यहां से यहां का हाइट और फिर यहां से यहां का हाइट, हमको यही दो चीजों को निकालना है। तो सबसे पहले ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो मैं देखता हूं आगे, फिर बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या है, ये बेस दिया हुआ है, हाइट निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर टू बेस यानी कि या बेस बाय परपेंडिकुलर, दोनों चीज हम ले सकते हैं। तो जब हम बेस बाय परपेंडिकुलर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉट 30 डिग्री इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। √3 AC का वैल्यू हम लोगों को पता है 8 मीटर, और AB का वैल्यू हम लोग को निकालना है, AB का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हमारा ये हो जाएगा AB इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। अब हम अगला स्टेप लेंगे क्योंकि हमें BC भी निकालनी होगी। तो BC निकालने के लिए हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AC, AC। तो सेक 30 डिग्री वैल्यू होता है 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई √3, और BC का हमारा जो है वो वैल्यू कितना है हमको पता नहीं है, तो हमको BC का वैल्यू निकालना है, और AC इक्वल टू 8 मीटर दिया हुआ है हमारा। तो हमारा BC इक्वल टू हो गया 8 × 2 16 बाई √3 मीटर। अब हमने AB निकाल लिया और BC निकाल लिया, तो अब हमको हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AB प्लस BC। तो अगर हम गौर से देखेंगे AB प्लस BC मतलब क्या हो गया, AB हमारा है 8 बाई √3 मीटर और BC है 16 बाई √3 मीटर। हम √3 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस 16 यानी कि 24 बाई √3 मीटर। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 इंटू ऊपर नीचे √3 से, तो ये हो जाएगा 24 √3 डिवाइडेड बाई 8, और हम इस 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
3 से एक टाइम ही कट जाएगा, तो यानी कि हमारा हाइट कितना है 8√3 मीटर। टोटल हाइट हमारा कितना हो गया 8√3 मीटर। तो इस तरह से हम लोग हाइट ऑफ द ट्री निकाल लिए। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एक कॉन्ट्रैक्टर wants to install 2 slides for the children to play in a park। तो 2 स्लाइड प्ले कर रहा था बच्चों को खेलने के लिए, इस तरह से एक छोटा और एक बड़ा। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide to stop at a height of 5 meter। बोल रहे जो 5 साल से कम बच्चे के लिए है, below 5 years का जो है ये है, इसका हाइट है 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका एंगल बता रहा है 30 डिग्री। Whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter। इसका हाइट बता रही है 3 मीटर और उसका एंगल जो दे रही है वो दे रही है 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, अबाउट 5 years from the ground। What should be the length of the slide in each case। दोनों के केस में लेंथ कितना निकलेगा हमको ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर हम x मीटर लिख दे रहे हैं और यहाँ पर y मीटर लिख दे रहे हैं। हमको यही निकालना है, x मीटर और y मीटर। तो बिलो 5 years के केस में क्या होगा, इस केस में परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी कि sin 30 डिग्री का हम यूज करेंगे। sin 30 डिग्री इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई x। 1/2 इक्वल टू 1.5 बाई x। तो x इक्वल टू 2 into 1.5 मीटर यानी कि 3 मीटर। उस केस में अगर हम बात करें अब 5 वाले के केस में, तो अगेन वही फॉर्मूला यूज होगा, बट यहाँ पर वैल्यू 60 डिग्री का यूज होगा और हाइट 3 मीटर होगा, यानी sin 60 डिग्री इक्वल टू 3 मीटर बाई y। तो sin 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 विच इज इक्वल टू 3/y। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 into 2 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। √3 से √3 का नेक्स्ट कट जाएगा, यानी कि 2√3 मीटर। तो छोटे बच्चे का जो स्लाइड होगा वो 3 मीटर का होगा और जो बड़े बच्चे का स्लाइड होगा वो 2√3 मीटर का होगा। तो ये हम लोगों का एक ही केस में दो हो गया। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन जो बोल रहा है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट। एलिवेशन को हम नीचे से देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। वो 30 मीटर दूर है। मतलब टावर अगर ये है, दिस इज ए टावर, तो यहां से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है। सपोज करिए कि ये पॉइंट हमारा ए है, यहां से ये हमारा एंगल बन रहा है। जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 30 डिग्री। अगर हम ऊपर से देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता, तो वो हमारा 30 डिग्री बना टू द टावर। और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है ये भी मेरा 30 मीटर है। तो सबसे पहले मीनिंग कर दे बी सी। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अगेन हमको ये बेस दिया हुआ है, टावर का हाइट दिया हुआ है, हमें निकालना क्या होगा, टावर हाइट निकालना है। 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, P/P। टैन भी ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर सुविधा के लिए क्या ले रहे हैं, कॉट। कॉट 30 डिग्री इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई BC।
हम लोग को BC निकालना है। cot 30 डिग्री मतलब √3 इक्वल टू 30 बाई BC, यानी कि BC इक्वल टू 30 बाई √3, ये कट क्या हो जाएगा 10√3, यानी कि 10√3 मीटर। इस तरह से हम लोग हाइट ऑफ द टावर निकाल लिए। हम लोग आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। आप गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ये पतंग है। सपोज कि ये सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पर जो डिस्टेंस है, हाइट है, वह 60 मीटर है। ये पॉइंट को हम ए मान ले रहे हैं, काइट या काइट ही ए है, हम वो मान ले रहे हैं 60 मीटर। स्ट्रिंग अटैच टू काइट, जो यहाँ से रस्सी बंधा हुआ है वो इस तरह से इसको ग्राउंड में फिक्स कर दिया गया है। तो ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है, जो एंगल हमारा है 60 डिग्री, और हमें ये भी बोल रहा है कि रस्सी में ढीला नहीं है, कुछ भी रस्सी ढीला नहीं है, टाइट है वो। ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो टाइट है। Assume there is no slack in the string. Find the length of the string. हमें निकालना क्या है? Length of the string निकालना है A, B, C. हमें A, B निकालना है। To find out length of string, यानी कि length of AB, ये हमारा परपेंडिकुलर है, एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। अगेन हम लोग लेंगे sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AB। √3/2 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई AB। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। AB इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने में हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक तरीका आपको बता रहे हैं क्या करना है। 60 इंटू 2, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 इंटू √3, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, यानी कि 60 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 3 से हम कट कर देंगे, 20 टाइम में कटेगा, 20 इंटू 2 40√3 मीटर। अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा रहे अप टू 2 डेसिमल पॉइंट और 3 डेसिमल पॉइंट, तो हम √3 का वैल्यू डाल देंगे 40 इंटू 1.732। सिंपल। तो क्या होगा, 0 का 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 2, वहां पर 1, 4 7 जा 28 and 1 29 का 9, हाथ में हाथ 2, 4 1 4 2 6, 69.280 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग लिख देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 69.28 मीटर। वो तब अगर आपको डेसिमल में आंसर मांगेगा तो, अगर नहीं मांगेगा तो हम डायरेक्ट 40√3 मीटर करके छोड़ देंगे और उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। A 1.5 meter tall boy, question number 6, is standing at some distance from a 30 meter tall building. जैसे कि अगर ये बिल्डिंग है हमारा, if this is the building, ये हमारा 30 मीटर का बिल्डिंग है, इसको हम नेमिंग कर रहे हैं A और B। अब क्या बोल रहा है, एक 1.5 मीटर लंबा बच्चा जो है वो बिल्डिंग को देखता है फ्रॉम हिज आई टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहां से इसका हाइट मान लीजिए 1.5 मीटर है, C और B। तो ये आंख ऊपर में होगा ना, आंख तो नीचे में नहीं होगा, तो हम ऊपर का मान लेते हैं। तो यहां से एक एंगल बन रहा है,
कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर क्या होता है, ये बच्चा मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो एक जगह पर आता है, तो यहां पर उसकी आंख जो है एंगल बना रहा है, वो हमारा बना रहा है 60 डिग्री। बस, तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस यू वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमको इस पॉइंट को निकालना है, ई और एफ है यहां पर बच्चा, या हम इसको सेपरेट साइड में लेते हैं, सी डैश और डी डैश। बच्चे का पोजीशन चेंज हुआ, इसको सी डैश और डी डैश कर रहे हैं। हमको निकालना है टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि सी और सी डैश, हमको यही निकालना है। तो सी और सी डैश निकालने का मतलब क्या है, हमको सी सी डैश निकालना है, मतलब कि ए सी माइनस ए सी डैश निकालना होगा हमको। तो पहले ए सी निकालना होगा, फिर हमको ए सी डैश निकालना होगा। या हम ये कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो, चूंकि ये पैरेलल है ऊपर नीचे, हम बोल सकते हैं इसको पॉइंट को अगर हम ई मान लेते हैं, तो डी ई माइनस डी डैश ई निकालना होगा हमें, बस वही करना होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें नॉर्मली हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, इस 1.5 मीटर को हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इसका कोई नहीं है, लेकिन नहीं, इसका इंपॉर्टेंस है। ये आपका 1.5 मीटर इतना ही दूर का डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस हमारा मिल रहा है, यानी कि ई डी ई बी, वो डिस्टेंस हमारा आ रहा है 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, विच इज इक्वल टू 28.5 मीटर। तो हमको उसी से फॉर्मूला से लेकर के निकालना होगा, और कुछ भी करने की जरूरत हमको नहीं है। और हमें क्या करना होगा, tan का वैल्यू लेना होगा हम लोग को। सॉल्यूशन करके मैं दिखा रहा हूं अभी आप लोगों को, देखिए इसमें दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है बीईडी और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है बीईडी डैश। तो हम सबसे पहले इन ट्रायंगल बीईडी ले रहे हैं। तो इन ट्रायंगल बीईडी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू बीई डिवाइडेड बाय ईडी, विच इज इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया, ए बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ईडी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा स्टेप ले लें। ए बी कितना है, ऑलरेडी तो हम लिख चुके फिगर में, 30 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय ईडी। तो हम लोग इससे ईडी निकाल लेंगे, यानी कि tan 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय ईडी, यानी कि ईडी इक्वल टू 28.5√3 मीटर। हमारा ये आया ई और डी का वैल्यू। अब हम आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ई डी डैश tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू, सॉरी बीईडी होगा, बीईडी डैश tan 60 डिग्री इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ईडी डैश। ऑलरेडी बी का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, यहां पर 28.5 मीटर, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, √3 इक्वल टू बी मतलब कि 28.5 मीटर डिवाइडेड बाय ईडी डैश। तो ईडी डैश इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तो √3 इक्वल टू 28.5 बाई ईडी डैश, ईडी डैश इक्वल टू 28.5 बाई √3। तो हम लोग इस तरह से ये निकालिए वैल्यू हम लोग ईडी डैश का। अब हमें निकालना क्या है, डीडी डैश, सीसी डैश या डीडी डैश, जो भी बोलिए।
विच इज इक्वल टू डी डी डैश में हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो डी डी डैश इक्वल टू क्या होगा, डी माइनस डी डैश ई। तो डीई या ईडी एक ही चीज है, यानी 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये √3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम सिंपल यहां पर करेंगे। 28.5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। फिर हम क्या करेंगे, 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। फिर हम क्या करेंगे, √3 को रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, √3 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 2 √3 डिवाइडेड बाई 3। अब ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 9 या 27, 3 5 या 15, 9.5। तो 9.5 इंटू 2 यानी कि 19 √3 मीटर। हमारा यही आंसर होना चाहिए, और अगर ये आंसर नहीं है, अगर पॉइंट में है तो हम उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा और एक बार समझिएगा। ऐसे देखिए अभी तक का तो सारे क्वेश्चन हम लोग किए हैं, अच्छे से किए हैं, और इस क्वेश्चन को और अच्छे से मैं समझा देना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों का केवल प्रॉब्लम है कि हमको ये माइनस करना है, बस इसको माइनस कर देंगे सारा आंसर आ जाएगा, और कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा टर्न एंड ट्विस्ट यहीं पर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट। सबसे पहले क्या है, एक प्लेटफॉर्म लेना होगा या एक बिल्डिंग लेना होगा। मान लीजिए कि यह एक बिल्डिंग है, इसका हाइट यहां से मेजर कर रहे हैं, तो ये है हमारा 20 मीटर। इसके ऊपर में एक टावर फिक्स किया हुआ है, यहां से ऐसे इस तरह से बोल रहा है कि किसी एक पॉइंट से, सपोज करिए कि ये एक पॉइंट है ए, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारा बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। सपोज करिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो अब हम लोग को निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। Let CD is tower, BC is building, A is a point from which C, वहीं से देखा जाता है ना। अब हम लोगों को to find out height of the टावर, ये डिस्टेंस भी निकालना है, नीचे वाला वो भी देख सकते हैं एक बार, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी tan 60 degree equal to BD divided by AB। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। BD, BD का मतलब है BC प्लस CD।
BC तो हमारा बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 20 मीटर, ये हमारा गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एक बार स्प्लिट कर लें, BC प्लस CD डिवाइडेड बाई AB। हमने क्या किया, AB इक्वल टू BC 20 मीटर है प्लस CD डिवाइडेड बाई √3, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में ABC में, इन ट्रायंगल ABC अगेन हम लेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू BC बाई AB। तो BC हमारा कितना है 20, 45 डिग्री मतलब 1 और BC 20, AB निकालना है, यानी कि AB इक्वल टू 20 मीटर। हमने डिस्टेंस निकाल दिया, इक्वेशन 2। अब यहां पर भी ये AB है, यहां पर भी ये AB है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB इक्वल टू 20, तो हम AB के ऊपर ये 20 लिख रहे हैं, इक्वल टू 20 प्लस CD डिवाइडेड बाई √3, सिंपल। √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस CD। अब हम क्या करेंगे, ये 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू CD। अब हम क्या करेंगे, CD इक्वल टू 20 कॉमन लेंगे, अंदर में आ जाएगा √3 माइनस 1। या तो यही पर आंसर होना चाहिए मीटर, अगर ये आंसर नहीं हुआ, डेसिमल में मांग रहा है आंसर, तो हम क्या करेंगे, √3 को वैल्यू डाल देंगे, 20 इंटू 1.732 माइनस 1 मीटर, यानी कि 20 इंटू 0.732 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 2 7 जो 14, यानी 14.640 मीटर हमारा यही आंसर होगा, 14.6। 1 मिनट देखिएगा, इसको थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये देखिए हम लोगों को क्या है, एक ट्रायंगल इधर भी है, एक ट्रायंगल बड़ा वाला है, बड़ा वाला ट्रायंगल से फिर हमको AB निकल गया पहले ही, और ये हमारा 20 मीटर से हमारा हो गया पूरा। इसमें ट्रायंगल ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, और ये हमारा बहुत ही आसानी से बन गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, अगर हम गौर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को। क्वेश्चन उसी तरह का है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेज है। उसमें हम लोग ऊपर का पार्ट निकाले थे, टावर का हाइट निकाले थे, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ था, इसमें स्टैचू का हाइट दिया हुआ है और पेडेस्टल का हाइट, जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको, जो शहीद होते हैं देश में, तो उनके लिए मूर्ति बनाई जाती है, स्टैचू बनाई जाती है। जो स्टैचू बनाई जाती है तो उसको नीचे एक पेडेस्टल बनाया जाता है ऊंचा करने के लिए, और उस पर उसका स्टैचू को डाला जाता है। तो वही चीज हमारा यहाँ पर है। तो पेडेस्टल क्या है, सपोज करिए दिस इज ए पेडेस्टल, हम ये एक एस्टिमेटिक डायग्राम बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कि पेडेस्टल ऐसा ही होगा, वो क्यूबिक भी हो सकता है। तो यहां से यहां का हाइट को अगर हम मान लीजिए h मान लेते हैं, तो इससे ऊपर के जो हाइट है इतना दूर, ये है 1.6 मीटर। अगर इस पॉइंट को हम A मानते हैं तो ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट C हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लीजिए कि इस पॉइंट से हमारा जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल कितना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल कितना है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, आप ये मत सोचिए कि सर का डायग्राम थोड़ा सा डरने को मन रहा है, घबराइएगा मत उसके लिए, तो मैं बता दे रहा हूं आपको। तो 1.6 मीटर, तो स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फॉर पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल है 45 डिग्री। इस पॉइंट को हम D मान ले रहे हैं।
अब हम लोग अगर गौर से देखेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमको ये एच निकालना है। आप गौर से देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई चेंजेस हमारा इसमें नहीं है। चलिए मैं बताना शुरू करता हूं। लेट ए बी इज पेडेस्टल हाइट एच मीटर, हम उसको एच मानेंगे। बी सी इज स्टैचू हाइट 1.6 मीटर। और ये एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री हमको दिया हुआ है। टू फाइंड आउट AB, that is height of pedestal, इसको हम लोग H मानेंगे। लाइकवाइज उसी तरह से करेंगे, दो ट्रायंगल में लेकर चलेंगे, दो अलग अलग ट्रायंगल में लेकर चलेंगे। कैसे चलेंगे? इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ABC, देखिए A यहां, B यहां, C यहां, 60 डिग्री का एंगल लगाओ हमको, है ना? तो 60 डिग्री tan 60 डिग्री इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AD। tan 60 वैल्यू है √3, AD का वैल्यू दे दिया और AC का वैल्यू हो जाएगा H प्लस 1.6 मीटर डिवाइडेड बाय AD। उसी तरह से हम लोग करेंगे AD इक्वल टू H प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय √3, इक्वेशन 1। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाय AD। तो AB का हाइट हम लोग H लिए हैं, ये 1 इक्वल टू H बाई AD, यानी कि AD इक्वल टू H, इक्वेशन 2। फिर हम लोग वही स्टेप लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा हमारा? AD दोनों के ऊपर है, यानी कि H प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू H प्लस 1.6 इक्वल टू √3H। तो 1.6 इक्वल टू √3H माइनस H, हम लोग H कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब हम लोग क्या करेंगे? ये H इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, और चूंकि ये ऊपर नीचे रेशनलाइज करना होगा हमें, हम इसको रेशनलाइज कर दे रहे हैं। √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो नीचे हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, ये 2 से हमारा कट जाएगा, यानी 0.8। तो टोटल कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यहीं पर अगर आंसर तो ठीक है, नहीं तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके √3 को 1.732 लेंगे और कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग हाइट ऑफ क्या निकाले? पेडेस्टल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक बिल्डिंग है और एक टावर है, हम लोग को ये नहीं पता है कि कौन ज्यादा ऊंचा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अगर मान लीजिए कि ये मेरा टावर है और ये हमारा बिल्डिंग है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब ये एंगल हमारा बन रहा 30 डिग्री हॉरिजॉन्टली।
आगे क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, मतलब कि ये 60 डिग्री हमारा बन रहा है। ए बी क्या हो गया, टावर हो गया, और सी डी क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो क्या फाइंड करना है, इफ द टावर ऑफ इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट हमको निकालना है, बिल्डिंग का हाइट हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 50 मीटर दिया हुआ है तो हम एसी निकाल लेते हैं, जब एसी निकाल लेंगे तो फिर बिल्डिंग का हाइट निकाल लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 सॉरी, और ए बी हमको 50 मीटर है, ए सी का वैल्यू हो जाएगा 50/√3 मीटर। हमारा इस तरह से एसी का वैल्यू आया। अब हम अगेन आते हैं इन ट्रायंगल ए सी और डी में। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में आते हैं तो tan 30 डिग्री लेना होगा हमको, यहां से लेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, तो डीसी का वैल्यू हमको निकालना है, तो डीसी देयरफॉर डीसी इक्वल टू एसी इंटू tan 30 डिग्री। अब हम एसी का वैल्यू ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं 50/√3, 50/√3, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, यानी 50/3 मीटर, यानी कि 16/2/3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16√23 मीटर, यही आंसर हमारा होगा। तो इसमें देखिए कुछ नहीं किया, पहले इस ट्रायंगल को लिए, फिर इस ट्रायंगल को लिए, और इस तरह से हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है इक्वल हाइट का है, सेम हाइट, ये ए बी एक पोल है और ये सी डी एक पोल है, दोनों सेम हाइट का है। इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ये रोड है, दिस इज ए रोड, बी डी इज ए रोड। The angles of the top of the poles are 60 degree and road of 80 मीटर, ये रोड का लेंथ कितना है, 80 मीटर है। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट पर एक आदमी खड़ा हो गया, मान लीजिए यहां पर खड़ा हो गया। अब उस पॉइंट पर उसने खड़ा हुआ तो यहां से एक तरफ का एंगल बन रहा है 60 डिग्री और यहां से दूसरी तरफ का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब चूंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइट ऑफ द पोल निकालने के लिए, तो डिस्टेंस तो दोनों के बीच, ये दोनों के बीच क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, देखना होगा क्या, देखना होगा क्या इसमें है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, दोनों निकालना है हमको, दोनों के बीच में क्या दूरी है। तो सबसे पहला हम ये देखते हैं कि कैसे निकलेगा, तो हम इसको h मान लें तो ये भी h हो जाएगा। अगर हम इस जगह का डिस्टेंस को अगर हम x मान लेंगे, ये मान लीजिए पॉइंट E है, तो B से E का डिस्टेंस को अगर हम x मानेंगे तो E से D का डिस्टेंस हो जाएगा 80 - x मीटर।
अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज इतना फिगर ड्रॉ कर दिए, आगे कुछ भी लिखने की जरूरत हम लोग को नहीं है। सिंपल हम ट्रायंगल में लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ABE, ये H है, ये X है। हम tan का वैल्यू पुट करेंगे और कुछ भी नहीं पुट करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई AE। तो tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू H बाई X। तो हमारा X इक्वल टू हो गया √3 इंटू H। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE tan 60 डिग्री इक्वल टू CD बाई D √3 इक्वल टू CD का वैल्यू है H और D का वैल्यू है 80 माइनस X। ऑलरेडी हम लोग X का वैल्यू निकाल चुके हैं √3H, तो हम यहां पर पुट कर देंगे। पुट X इक्वल टू √3H। अब हमने क्या किया, X का वैल्यू डाला √3H, तो हमने क्या किया, √3 इक्वल टू H बाई 80 माइनस √3H। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 80 √3 माइनस 3H इक्वल टू H। फिर हम क्या करेंगे, 3H प्लस H 4H इक्वल टू 80 √3 और हम फिर H इक्वल टू 80 √3 डिवाइडेड बाई 4 20, यानी कि H हमारा आ गया 20 √3 मीटर। अगर इसको डेसिमल में डालेंगे तो 20 इंटू 1.732 मीटर। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूनी 32, 32.64 मीटर। तो इस तरह से हमने निकाल दिया, क्या निकाला, हाइट ऑफ द पोल। अब हमको निकालना क्या है, X का वैल्यू। ऑलरेडी यहां पर X इक्वल टू √3H है। पुट H इक्वल टू 20 √3 मीटर इन 1। तो X इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 इंटू √3, यानी कि ये हो गया 20 इंटू 60 मीटर, सॉरी 3 मीटर, विच इज इक्वल टू 60 मीटर। तो हमने दो चीजों को निकाला। सबसे पहले क्या निकाला, हाइट ऑफ, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग है या टावर, जो भी है बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग 32.64 मीटर। किसी भी एक से हम ले लें, यहां से हम ले लिए हैं तो B की डिस्टेंस है, तो एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा 60 मीटर, दूसरा पॉइंट डिस्टेंस कितना होगा 20 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट 60 मीटर, तो फर्स्ट से अगर 60 हो गया तो सेकंड से हमारा 20 हो जाएगा। दैट इज आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसमें निकाले हैं। आप गौर से देखिएगा तो आप देखिए दो ट्रायंगल है, बहुत ही आसान है। एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री का अपने आप में, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही आराम से बनता है, इसलिए आप लोग इसको प्लीज प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या देख रहे हैं, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल, नहर के एक किनारे में टीवी टावर लगा हुआ है।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर, ठीक उसके अपोजिट में एक आदमी देखता है तो एंगल बनता है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन देन इज पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बोल रहा है कि 20 मिनट दूर जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। तो इस तरह से हम बात करेंगे अगर, तो हम लोगों को ये दिया हुआ है और फिगर भी हम लोग को यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ड्राइंग दिया हुआ है तो हम उसी ड्राइंग के हिसाब से बात करेंगे। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, यहां से यहां का डिस्टेंस है 20 मीटर। अब हमको दो ही चीज निकालना हो सकता है, क्या निकालना होगा? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। टावर का हाइट और कैनल का विड्थ। इसको अगर हम h मान ले और ये x मान ले, इसी से मेरा काम हो जाएगा। A B C D इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई एक्स। तो √3 इक्वल टू h बाई एक्स, तो h इक्वल टू √3x, नंबर 1। इन ट्रायंगल ABD, ABD इस वाला को लिए थे, अब बड़ा वाला को ले रहे हैं हम लोग। tan 30 डिग्री इक्वल टू h बाई एक्स प्लस 20। h का वैल्यू √3x है, हम वहां डाल दे रहे हैं 1 बाई √3 इक्वल टू √3x डिवाइडेड बाई x प्लस 20। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू x प्लस 20। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20 बाई 2 यानी कि 10। ये क्या निकला? x यानी कि नहर की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द कैनाल। अब हम आगे बढ़ेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 इंटू 10 यानी कि 10√3 मीटर, जिसका हम डेसिमल में जाएंगे 10 इंटू 1.732 विच इज इक्वल टू 17.32 मीटर। तो हमने दो चीजें निकाला, पहला विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर, दूसरा हाइट ऑफ टावर 17.32 मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। तो इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर ऑलरेडी मैं बना दिया हूं। इसमें बोलो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब यहां से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री एंड द इसका टावर का ये 45 डिग्री है। तो अगर आप गौर से देखिएगा, ये बिल्डिंग है, तो चूंकि ये 7 मीटर है तो सी भी 7 मीटर होगा। ये डिस्टेंस को हम y मान ले रहे हैं और इसको x मान ले रहे हैं। हमको फाइंड द हाइट ऑफ टावर यानी c प्लस ed हमें निकालनी है। अब हम 1 बाई 1 करके आगे बढ़ेंगे। मतलब उस सभी क्वेश्चन एक ही तरह से बन रहा है। इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल टू 7 बाई वाई, 1 इक्वल टू 7 बाई वाई, तो y इक्वल टू 7 मीटर। मतलब ये हो गया हमारा 7 मीटर। तो ये 7 है तो ये भी हमारा 7 है। अब यहां पर हम ऑलरेडी x का वैल्यू निकालेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। इन ट्रायंगल ADE tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू D बाई AE, क्योंकि AE जो है उस ऑलरेडी हम y निकाल चुके 7, तो उसका वैल्यू डाल देंगे।
√3 इक्वल टू d/7। तो d इक्वल टू 7√3 मीटर। इसी के साथ अब हम लोगों को d भी निकल गया और EC पता है, तो हम लोग हाइट ऑफ द टावर निकाल लेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 7√3 मीटर प्लस 7 मीटर, दोनों में 7 कॉमन है तो हो जाएगा ये 7√3 + 1। अगर डेसिमल में डालना होगा तो हम लोग √3 का वैल्यू डाल देंगे 1.732 इंटू नहीं करना होगा, सॉरी, तो 1.732 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75-meter हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। बोल रहा है कि एक ये लाइट हाउस है जिसका हाइट है 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। The angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, मतलब एक शिप यहां पर है A के पास और दूसरा शिप B के पास है, और दोनों के बीच जब एंगल बन रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहां से जब देख रहा है तो ये एंगल जो बन रहा है वह एंगल है 45 डिग्री, 30 डिग्री, और ये जो बन रहा है ये एंगल है 45 डिग्री। मतलब ये अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमको बताना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले ए अभी पॉइंट लिए हैं, अब इधर हम डाल दे रहे हैं सी और डी। सबसे पहले यहां से यहां का डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं और यहां का डिस्टेंस को वाई मान लेते हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन में निकाल रहे हैं। इन ट्रायंगल BCD tan 30 डिग्री इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई BD, मतलब कि CD डिवाइडेड बाई AD प्लस AB। हम क्या करेंगे, यहां पर 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, CD इक्वल टू 75 मीटर, AD को x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 75√3 मीटर। एक नंबर ये x प्लस वाई 75, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस हमको निकल गया 75√3 मीटर। अब इसको डिस्टेंस निकाल लेंगे तो x आ जाएगा हमारा। इन ट्रायंगल ACD tan 45 डिग्री इक्वल टू DC बाई AD, इसका मतलब क्या हो गया, tan 45 वैल्यू 1 इक्वल टू DC बाई AD, यानी कि 1 इक्वल टू 75 बाई AD, यानी कि AD इक्वल टू 75 मीटर। AD क्या है, x है, AD हमारा x है, x इक्वल टू 75 मीटर। अब x का वैल्यू आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया, तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, यानी कि 75 प्लस वाई इक्वल टू 75√3, तो y इक्वल टू 75√3 माइनस 75, हम 75 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर में आ जाएगा हमको √3 माइनस 1, हमारा यही आंसर होना चाहिए। अगर डेसिमल में है तो हम √3 को 1.732 कन्वर्ट कर देंगे।
देखिए यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन 14 में बोल रहा है कि बैलून मूव कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और हमारा ये 1.2 मीटर के आंख से देख रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 1.2 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू 87 मीटर। तो ये 87 होगा तो ये भी 87 होगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब हम लोग इसको, इस डिस्टेंस को y मान रहे हैं और इस डिस्टेंस को हम लोग x मान रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ABC इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC, मतलब कि 1/√3 विच इज इक्वल टू AB का वैल्यू है 87 मीटर डिवाइडेड बाई AC x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 मीटर। अब हम आगे बढ़ेंगे इन ट्रायंगल ये वाला में A डैश B डैश C में, A डैश B डैश C tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू A डैश B डैश डिवाइडेड बाई A डैश C। हम लोग इसको y माने हैं और ये 87 हमको दिया हुआ है, तो tan √3 87 डिवाइडेड बाई y, तो y इक्वल टू 87/√3। अब हम लोग इसको रेफराइज कर देंगे यहीं पर, यानी कि √3/√3 ये कट जाएगा 3 87√3, और अब हम लोग डिवाइडेड बाई 3 से कट जाएगा यानी 29√3 29√3। तो x प्लस वाई कितना है 87√3 मीटर, इसका वैल्यू वहां डाल देंगे, x प्लस 29√3 इक्वल टू 87√3। इस तरह से हम गौर से देखेंगे तो x इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3 विच इज इक्वल टू 58√3 मीटर। हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि एक टावर है जिसका हाइट हमको नहीं दिया हुआ है, वो टावर का हाइट जो है वो h मीटर हम इसको मान ले रहे हैं, और एक रोड से जो हाईवे जो है कार जा रही है टावर के तरफ, तो A से B आने में उसको 6 सेकंड लगता है। A के पास जो यहाँ से ऑब्जर्वर था वो एंगल दिखता है 30 डिग्री है, और B के पास यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो एंगल दिख रहा है दैट इज 60 डिग्री। हम अब क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ACD tan 30 डिग्री इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, 1/√3 इक्वल टू h बाई एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू √3h, यानी टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो है वो हमारा आ रहा √3h। अब हम यहां पर आ रहे हैं इन ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई वाई, यानी कि √3 इक्वल टू h बाई वाई, तो h इक्वल टू √3y, h इक्वल टू √3y। अब हम यहां पर √3y का h का वैल्यू डाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू √3y, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3y, यानी कि x इक्वल टू 2y। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको x आने में अगर 6 सेकंड लगा तो y जस्ट उसका आधा दूरी है। अगर उसका स्पीड यूनिफॉर्म है तो 6 सेकंड के बदले में 3 सेकंड लगेगा, मतलब कि देयरफॉर टाइम टेकन टू रीच 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यही आंसर होगा।
देखिए ये चैप्टर जो है, ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और हम लोग 15 क्वेश्चन बनाए हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को किसी और भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और नहीं तो आप, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूं जिस पर आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।